अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम ईमानी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का किस्सा। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए भेजा, सारे इंसानों के लिए भेजा, सारे जिन्नातों के लिए भेजा, जानवरों, चरिंद और परिंदों के लिए भेजा। आपकी छोटी सी उम्र थी, पत्थर के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। आप दरख्त के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी, या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। अरब के ताजिरों का काफिला शाम जा रहा था। वहां एक राहिब रहता था, बुहैरा। कहने लगा, तुम्हारे कबीले का सरताज कौन है? कहने लगे, ये है अबू तालिब। कहने लगा, तुम्हारी कल दावत है। कहा, तुमने पहले तो कभी नहीं बुलाया, यहाँ से गुजरते हैं। उसने कहा, एक काम था। अगले दिन दरख्त के नीचे सब बैठ गए। खाने का इंतजाम उसने नजर डाली तो आप नजर नहीं आए। कहने लगा, सारे मौजूद हैं? कहा, नहीं, एक बच्चा है, वो ऊंट चराने गया है। तो उसने कहा, उसी की खातिर तो ये दावत है और तुम कह रहे हो उसे बुलाओ, उसे आप तशरीफ लाए। तो छाव सारी लोगों ने घेर ली थी। तो धूप थी तो आपने देखा छाव सारे लोगों ने घेरी हुई है, तो आप धूप में बैठ गए। तो जैसे ही बैठे, चंद टहनियों पर आप पर साया कर लिया। तो बुहैरा ये देख रहा था। तो वो कहने लगा, इस बच्चे का बाप कौन है? तो अबू तालिब बोले, मैं हूं इसका बाप। तो वो बोले, झूठ बोलते हो, इसका बाप मर चुका है। तो कहने लगे, मैं इसका चाचा हूँ, ये मेरे भाई का बेटा है, लेकिन ये मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा महबूब है। तो उसने ऐसा अपनी आंखों को देखा, उसमें सुर्ख डोरे थे। कहा, ये सुर्ख लकीरें इसकी आंखों में मुख्तलिफ हैं या सफर की वजह से आ गई हैं, मुस्तकिल हैं। फिर उसने आपकी कमर को कुर्ता उठाकर देखा तो मोहरे नबूवत थी। कहा, ये इस दुनिया का आखिरी नबी है, इसको यहीं से लेकर वापस चले जाओ, वरना यहूद देख लेंगे तो कत्ल कर देंगे। तो इस छोटी उम्र में आप पैदा हुए तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की वालदा थी, शिफा उनका नाम था। उन्होंने आपको लिया गोद में। आप पैदा हुए तो बच्चे पैदा होते हैं तो उसकी नाफ और आंत की माँ की आंत से जुड़ी होती है, खतना नहीं होता है। और उसके पैदा होने से पहले गंदा पानी निकलता है, फिर गंदगी निकलती है, उसमें बच्चा पैदा होता है। जब आप तशरीफ ला रहे थे तो आपके साथ एक कतरा भी माँ की गंदगी का नहीं निकला। जब आप यूं बाहर आ रहे थे, कमरे में खुशबू फैल रही थी। बच्चों के पैदा होने के साथ साथ गंदगी और बदबू होती है। खुशबू फैल गई। जब देखा आपकी नाफ को तो वहां कटी हुई थी, आज से अलग थी, कैंची से नहीं काटना पड़ा। और आगे बढ़े तो आपका खतना हुआ था माँ के पेट से, खतना करवाने की नहीं आए। और यूं ही आपने उन्हें उठाया और हजरत आमना के पहलू में लिटा दिया। इस बच्चे की उम्र 15 मिनट 20 मिनट है। तो आपने ऐसे करवट बदली और सजदे में सर रखा और हाथ पर घुटनों को टेक दिया। औंधे मुंह नहीं, फिर पूरा सजदा किया। तो माँ भी थर थर कांपने लगी और दाई भी। अरे ये किया तो आपने लंबा सजदा करके ऐसे दोनों हाथों पर अपनी छाती को उठाया, आसमान को देखा, सीधा हाथ को ऊपर किया और शहादत की उंगली को ऐसे किया तो पूरे चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप गिरे। फिर और बच्चा ये पैगाम लेकर आया कि मैं कुछ जिंदगी लेकर आया हूँ जिसमें नमाज बहुत बड़ी चीज है, सजदा बहुत बड़ी चीज है। बड़े दर्द की बात है कि उम्मत का 80% 90% नमाज छोड़ चुका है और कुछ ऐसे हैं नादान जो कहते हैं कि नमाज तो दिल से होती है, रोटी भी दिल से खा लिया करो, दिल से होती है। तो आपने लंबा सजदा करके नमाज का पैगाम दिया। और जब दुनिया छोड़कर जा रहे थे, 12 रबीउल अव्वल था, पीर का दिन था और जवाल से पहले का वक्त था। रात के आखिरी अल्फाज हजरत आयशा के सीने पर सर रखकर, अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। आंखों की ठंडक बन जाए नमाज, उसके लिए मजीद कोशिश करने पड़ेगी। नमाज लेकर आए, नमाज देकर गए। आते ही सजदा किया, जाते हुए ऐलान किया कि नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और नमाज की छूट गई हम जैसे मुसलमानों की। माँ ने उठाकर गोद में लिया तो एक बादल आया और ढांप लिया और बच्चा नजर नहीं आ रहा। तो बादल के अंदर से आवाज आ रही है कि इस बच्चे को मगरिब मशरिक फहरा दो ताकि कुल कायनात जान जाए कि यही है इस कायनात का रब्बुर रहमान,
رہنما حاجی. زمانہ کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آ نہیں سکے گا کبھی کوئی دوبارہ. جی امی جان میں بالکل سمجھ گئی. لائک شیئر سبسکرائب کیجیے.